Welcome dear students. Today we are going to discuss problem solving module of design of a staircase. देखिए डिजाइन ऑफ अ स्टेयरकेस से एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है आपके पास थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसमें आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन रहेगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे हमने एक कॉन्सेप्ट मेंशन किया है, एक्सप्लेन द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ स्टेयरकेस। इसमें आपसे एग्जाम में डिजाइन स्टेप्स पूछे जा सकते हैं कि जनरली स्टेयरकेस को डिजाइन करते हुए आप कौन सा डिजाइन प्रोसीजर या कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके चलेंगे, राइट। तो आइए अब डील करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन से कि आज तक एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन जनरली डिजाइन ऑफ अ स्टेयरकेस से पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, और इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ अ स्टेयरकेस। अब देखिए यहाँ पे आपको सेम वही जो डिजाइन स्टेप्स हैं वो डिजाइन स्टेप्स आपको लिखने हैं एक स्टेयरकेस के। तो अब डिजाइन स्टेप्स की बेटा अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि राइजर और ट्रेड्स। प्रपोर्शनिंग ऑफ स्टेयरकेस बोल दो, राइज ट्रेड। राइज ट्रेड के डिटर्मिनेशन के बाद नाउ आगे आपके पास सेम रहेगा, यू हैव टू डिटरमाइन लोड। इनफैक्ट पहले इफेक्टिव स्पैन, इफेक्टिव स्पैन के डिटर्मिनेशन के बाद स्टेप थर्ड में हम बात करेंगे लोड कैलकुलेशंस की। लोड कैलकुलेशंस में आपके पास डेड लोड, लाइव लोड और इम्पोज लोड, ये तीनों आपको कंसिडर करना होगा। लोड कैलकुलेशंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा बेटा मोमेंट कैलकुलेशंस। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे हम कैंटिलीवर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि एक साइड हमारे पास हम लोग मान के चलते हैं कि फ्री होगा। नेक्स्ट स्टेप विल बी थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब। और वेस्ट स्लैब के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ स्टेप में एरिया ऑफ स्टील। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर इस इनफैक्ट एरिया ऑफ स्टील के बाद अगर आप इसे मेन स्टील लिखते हैं तो आप आगे एक स्टेप और ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का। अदरवाइज आप इसी एरिया ऑफ स्टील में दोनों को, मेन रेनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन 6 to 7 स्टेप्स के अंदर किसी भी एक स्पेसिफिकली गिवन स्टेयरकेस को डिजाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजाइन दिस स्टेयरकेस एज शोन इन द फिगर। Take rise and tread of the steps as 150 mm and 250 mm respectively. Width of the stairs is 1.5 meter. आपके पास एक स्टेयर की विड्थ दे रखी है 1.5 मीटर, राइट। टेक लाइव लोड 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 5000 मतलब। फ्लोर फिनिश इज 750 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूज M20 एंड FE 415। बेटा देखो यहाँ पे आपको राइज की वैल्यू दे रखी है 150 और ट्रेड की वैल्यू दे रखी है 250 mm। यहाँ पे अपने पास जो बेसिकली जो गोइंग हो गया वो है 1.75 का। दोनों साइड में लैंडिंग्स की वैल्यू आपके पास है 1.5 इधर से और 1.5 उधर से है। जो इधर जो विड्थ ऑफ द स्टेयर्स मेंशन है ये एक्चुअल में ये वाला पार्ट है, ये भी 1.5 का है और ऊपर से भी जो भी आपके पास स्टेयर्स आएंगी ये वाली स्टेयर्स भी आपके पास 1.5 की है। टोटल आप देख सकते हैं यहाँ से नंबर ऑफ जो स्टेप्स हमने प्रोवाइड किए हैं वो 1 2 3 अप टू 10 इधर है, आगे फिर वहां पे अप टू 20 तक एग्जिस्ट करता है। देखो बेटा नंबर ऑफ स्टेप्स अगर आपके पास सेम है तो आप एक फ्लाइट को डिजाइन करेंगे, दूसरी फ्लाइट का डिजाइन बिल्कुल सेम आ जाएगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें अलग अलग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 दिए हैं, आगे वाले में आपको 5 स्टेप्स और दे दिए तो टोटल हो गए स्टेप्स 15। अब हमारी दोनों फ्लाइट्स अलग अलग डिजाइन होगी, ये वाली फ्लाइट अलग से डिजाइन होगी, वो वाली फ्लाइट अलग से डिजाइन होगी। तो यहां तो हम लोग अपने डिजाइन को रिपीट कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पास सेम है, राइट। तो फ्लाइट 1 को डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन ऑफ फ्लाइट 1, इसके अंदर सबसे पहले रहेगा इफेक्टिव स्पैन। तो बेटा इफेक्टिव स्पैन में हम लोग लेते थे 1.75, मतलब हमारा जो गोइंग डिस्टेंस था L प्लस एक्स प्लस वाई, और x की वैल्यू ये 2x है, 1.5 और 1.5 ये दे रखा है आपके पास, ये 2x और 2y है। तो x और y कितना आ जाएगा?
0.75 मीटर, तो 1 मीटर से कम है तो इनको यूज किया जा सकता है। देयरफॉर एल इफेक्टिव विल बी, एल की वैल्यू है 1.75, इधर से एक्स की वैल्यू 0.75 और आगे नेक्स्ट पॉइंट पे वाई की वैल्यू 0.75, तो यहां से एल इफेक्टिव आ जाएगा आपके पास, एल इफेक्टिव विल बी 3.25 मीटर, राइट। ये बन गया अपने पास इफेक्टिव स्पैन जिसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3.25 मीटर। अब इसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब बेटा सेकंड स्टेप की अगर बात की जाए तो सेकंड स्टेप में हम लोग लेके चलेंगे लोड्स। लोड्स में लाइव लोड, लाइव लोड गिवन है यहां पे 5000, फ्लोर फिनिश 750, डेड लोड। अब बेटा डेड लोड की अगर बात करते हैं तो डेड लोड हमारे पास दो आते हैं, डेड लोड ड्यू टू स्लैब प्लस डेड लोड ड्यू टू स्टेप्स। अब स्लैब के लिए गामा इंटू डी, देखो डेड लोड ड्यू टू स्लैब हमारे पास आएगा गामा डी इंटू कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था गामा इंटू डी, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करता है बट हमें इंक्लाइन फॉर्म में लेना होता है, तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू ये बनेगा। तो डेड लोड कैलकुलेट करते हैं, तो डेड लोड के लिए पहले चाहिए मुझे थिकनेस, लेट द थिकनेस ऑफ स्लैब इज 150 mm, जो भी आप चाहो रैंडमली कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। तो डेड लोड ऑफ स्लैब गामा इज 25, डी की वैल्यू 150 है तो 0.15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ राइज स्क्वायर प्लस ट्रेड स्क्वायर। राइज 150 mm का है तो 0.15, ट्रेड 250 mm का है, डिवाइडेड बाय राइज। (4.37 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेड लोड ड्यू टू स्टेप्स, तो बेटा डेड लोड ऑफ स्टेप के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, हाफ राइज इंटू ट्रेड इंटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। 1 मीटर विड्थ के लिए कैलकुलेट करेंगे, स्लैब है, स्लैब को 1 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं तो 1 आ गया, डिवाइडेड बाय आगे ये जो भी वैल्यू आई है आपके पास, इस वैल्यू को हमने कंसिडर तो कर लिया 1 मीटर, लेकिन ये 1 मीटर कौन सा आएगा आपका स्टेप, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्टेप है तो ये 1 मीटर पे, लेकिन ये राइजर पे भी तो आपको यूनिट विड्थ को कंसिडर करना होगा, तो इसलिए आपको इसमें ट्रेड से इसको डिवाइड करना है। तो यहां से हमारे पास वैल्यू हाफ इंटू राइज की वैल्यू 0.15, ट्रेड विल बी 0.25, गामा की वैल्यू 25, तो यहां से डेड लोड ऑफ स्टेप 1.875 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टोटल डेड लोड 1.875 प्लस 4.37, 6.245 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज टोटल डेड लोड। तो यहां से अब कैलकुलेट करते हैं टोटल लोड। टोटल लोड विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ डेड लोड, डेड लोड को अगर न्यूटन में लिखते हैं तो 6245 प्लस लाइव लोड। लाइव लोड की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की पहले, इट वाज
5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और फ्लोर फिनिश गिवन है 750। तो मेरे पास टोटल लोड आ गया है यहां से 11995 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 11995 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हमारे पास टोटल लोड आ गया। नेक्स्ट स्टेप में यू हैव टू डिटरमाइन बेंडिंग मोमेंट। अब अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड को फॉलो करेंगे तो एज इट इज इस लोड को पुट करो, और अगर वर्किंग स्ट्रेस की बजाय आप लिमिट स्टेट को लेते हो तो इसको फैक्टर्ड में कन्वर्ट करना है। डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास एल इफेक्टिव अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, दैट वाज 3.25 स्क्वायर अपॉन 8। तो यहां से मोमेंट आएगा, तो बेटा मोमेंट आ गया मेरे पास 15,837.15 न्यूटन मीटर के टर्म्स में आपके पास ये आएगा, राइट। अब बेंडिंग मोमेंट के बेसिस पे आपको डेप्थ को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा डेप्थ कैलकुलेशंस। तो बेटा डेप्थ कैलकुलेशंस में हम लोग लिमिट स्टेट मेथड के अगर फॉर्मूले को पुट करते हैं तो लिमिट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां पे हम वर्किंग के बेसिस पे लेके चल रहे हैं तो वर्किंग के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, D इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन QV। नाउ मोमेंट इज 15837.15 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी न्यूटन में है, मीटर को mm में कन्वर्ट कर दिया। विड्थ की वैल्यू 1000। Q, अब देखो Q की कैलकुलेशंस के लिए हम लोग लेते हैं हाफ सिग्मा CBC J इंटू K। नाउ द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज M20 एंड ग्रेड ऑफ स्टील इज Fe500। तो यहां से सिग्मा CBC की वैल्यू आपके पास M20 के बेसिस पे हमने बहुत बार किया भी है इसे। तो यहां से सिग्मा CBC जो आएगा आप कोड से उठा सकते हैं, अदरवाइज आप यहां से डायरेक्टली ले सकते हैं। दिस विल बी 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। J की वैल्यू होती है 1 माइनस K/3 एंड K विल बी 93/33 93.33 प्लस सिग्मा ST। Fe500 ग्रेड है, तो Fe500 ग्रेड के अकॉर्डिंग सिग्मा ST की वैल्यू 275। IS कोड में से, तो यहां से वैल्यू बनेगी आपके पास 0.253। K आ गया। K के बाद J अगर कैलकुलेट करते हैं तो J विल बी 1 माइनस K/3। दिस विल बी 0.915। तो Q की वैल्यू Q इक्वल टू हाफ सिग्मा CBC 7 J 0.915, K की वैल्यू 0.253। तो यहां से वैल्यू आएगी 0.81। तो यहां पे हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी 0.81। इसको सॉल्व करके यहां से आप D की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से D की वैल्यू आएगी आपके पास, द वैल्यू ऑफ D विल बी 139.8 mm। 139.8 mm। हमने ओवरऑल थिकनेस प्रोवाइड किया 150, तो कवर से मूव होगा। आप सीधा यहां पे ये अज्यूम कर सकते हैं प्रोवाइड, अब 139 के अकॉर्डिंग 150 mm, इफेक्टिव डेप्थ है 150। अब एक स्लैब में इफेक्टिव कवर, क्लियर कवर 20, बार्ड आया 10 mm। तो आपके पास ओवरऑल डेप्थ विल बी 150 प्लस 20 क्लियर कवर और बार का डायमीटर का हाफ 10/2। तो ओवरऑल थिकनेस आ गई 175 mm, राइट। अब लास्ट स्टेप में यू हैव टू डिटरमाइन एरिया ऑफ स्टील।
अब एरिया ऑफ स्टील के कैलकुलेशंस में हम लोग वर्किंग स्ट्रेस के हिसाब से लेते हैं m अपॉन सिग्मा एस टी इंटू जेडी, m अपॉन सिग्मा एस टी इंटू जेडी. Moment is 15837.15 into 10 raised to power 3 divided by sigma st 275. J की अगर बात करते हैं तो J की वैल्यू अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की, इट वाज 0.913915 एंड D इज 150. तो यहां से AST तो एरिया ऑफ स्टील आ गया आपके पास बेटा 419.6 mm स्क्वायर. तो यहां से स्पेसिंग, अब स्पेसिंग के लिए एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला एरिया ऑफ 1 बार. अब 1 बार डायमीटर जो हमने प्रोवाइड किया वो 10 mm. एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड 419.6 इंटू 1000. तो यहां से स्पेसिंग की वैल्यू 187 mm. तो आएगा आपके पास प्रोवाइड 10 mm डायमीटर एट मैक्सिमम आ गया 187. तो इसके हिसाब से हम लोग 150 170 जो भी आप चाहो आप प्रोवाइड कर सकते हो. 175 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग. ये हो गया अपने पास लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट. ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की अगर बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में हम मिनिमम रेनफोर्समेंट लेके चलते हैं. तो मिनिमम स्टील आपके पास 0.12% ऑफ ग्रॉस. तो 0.12 डिवाइडेड बाय 100, विड्थ आपके पास 1000 एंड ओवरऑल डेप्थ इज 175 जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं. तो यहां से एरिया ऑफ स्टील 210 mm. तो स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स यहां पे यूज करते हैं प्रोवाइड 8 mm डायमीटर. कितना भी आप यूज कर सकते हैं यहां पे, बट मेन बार से हमेशा आप या तो इक्वल रखेंगे या कम रखेंगे. तो स्पेसिंग A5 अपॉन AST. तो π/4 इंटू 8 स्क्वायर. AST की बात करें तो 210 इंटू 1000. तो स्पेसिंग यहां पे 239.36 mm. तो 300 mm से तो ये भी कम है आपके पास. तो यहां पे प्रोवाइड 8 mm डायमीटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील एट, अब स्पेसिंग है 239.36. तो 239 के अकॉर्डिंग जो हम स्पेसिंग को लिमिटेड रखेंगे वो 239 से कम होना चाहिए. तो लेट अस सपोज 200 220 जो भी आप चाहो. प्रोवाइड 8 mm डायमीटर रेनफोर्समेंट एट 200 mm सेंटर टू सेंटर रेनफोर्समेंट. तो इस तरीके से आपको एक गिवन स्टेयरकेस को डिजाइन करना था बेटा. क्योंकि फ्लाइट सेम थी तो आपके पास दूसरी फ्लाइट में भी सेम स्टील आएगा. तो आप लास्ट में लिखना चाहे तो आप इस स्टील को मेंशन भी कर सकते हैं. क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स इन द फ्लाइट आर सेम, तो हम लोग अपना सेम इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे आगे. तो बेटा यहाँ पे हमने जाना कि जनरली डिजाइन ऑफ ए स्टेयरकेस से एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आगे आ सकते हैं. आई होप इन क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को कवर करने के बाद आप सभी टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे.